हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हों या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, दोनों ही नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर वार किया जाता है तो कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन। अब ये मांग लगातार जारी है। इसी बीच बहुत सारी चीजें ऐसी निकल आती हैं कि अभ्यर्थी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यर्थियों ने कई सारे ऐसे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन वो धरना प्रदर्शन शून्य हो गए जब कोई ऐसी जानकारी निकली जिसमें ये दावा कर दिया गया कि प्रदेश के अंदर 27,000 से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अब 27,000 अगर विद्यालय बंद होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विद्यालय के अंदर कम से कम 2 टीचर, एक प्रिंसिपल, एक रसोइया और या फिर एक और यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो उनको जोड़ करके देखा जाए तो 3 टीचर हैं जो कम से कम मिनिमम किसी न किसी विद्यालय में होते हैं। अब 3 टीचर को अगर निकाला जाएगा तो मोटा मोटा अनुमान लगा करके देखा जाए कि 90,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के पद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब स्कूलों को स्थानांतरित किया जाता है उसमें पढ़ने वाले बच्चे दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वो खबर है जिसके आने के बाद में मैंने आप सभी को बताया भी था कि प्रदेश के अंदर 27,000 से ज़्यादा टीचर्स के जो पद है वो 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद होंगे तो 90,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के पद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब ये खबर आई थी तो मैंने इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप सभी के सामने विरोध जताते हुए वीडियो बनाया था। अब बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर जो छात्रों की मुहिम है वो रंग लाई है, उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं उन पर पानी नहीं फिरा है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। तो अगर बात की जाए जो मायावती जी हैं, उनके माध्यम से भी बसपा सुप्रीमो की तरफ से ट्वीट करके इस मामले को कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास किया गया कि विद्यालय 27,000 से ज़्यादा बंद होंगे तो बच्चों का क्या होगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के माध्यम से भी इस खबर को कहीं ना कहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि हम तो पिछले 10 सालों से स्कूलों को बनाने में काम कर रहे हैं और एक सरकार है कि 27,000 से ज़्यादा टीचर्स को 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर रही है, जिसका खामियाजा बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 90,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खत्म हो जाएंगे। अब इस खबर के बाद में सरकार के माध्यम से बैकफुट पे आते हुए अपना जो कह सकते हैं कि पॉइंट है वापस लिया गया। पहले डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के माध्यम से कहा गया कि कविता समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक है एवं निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई भी प्रक्रिया गतिमान नहीं है, ऐसा बेसिक कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया। सिर्फ ट्वीट करके ही जानकारी नहीं दी गई, आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने यू टर्न ले लिया है, यानी कि वापस चले गए हैं। महानिदेशक ने कहा कि 27,000 स्कूलों को बंद करने की कोई भी योजना नहीं है और ना ही उन विद्यालयों को बंद किया जाएगा, ऐसा कहना है। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में नुकसान ये होता कि आने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर जो रास्ते हैं पूरे तरीके से बंद हो जाते। लेकिन आप सभी की मेहनत, आप सभी की मुहिम रंग लाई है और जो 90,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद ख़त्म हो सकते थे एक रात में, यानी कि ओवरनाइट में 90,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खत्म हो जाते और नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो उम्मीदें वो भी ख़त्म हो जाती अगर ये विद्यालय बंद हो जाते तो। लेकिन अब सरकार ने यू टर्न ले लिया है तो 90,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो अभी भी बने रहेंगे और नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है एक बार फिर से कहीं ना कहीं ताज़ा हो गई हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसी प्रकार की मुहिम चलानी पड़ेगी जैसे कि 27,000 को लेकर चलाई गई। अलग अलग विपक्षी पार्टियों के माध्यम से विरोध किया गया, इसका बेनिफिट मिलता है अगर यही विरोधी पार्टियां आकर के नई शिक्षक भर्ती मामले को लेकर खड़ी हो जाएं तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार को झटका लगेगा और वो नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोचेंगे। अगर इसी प्रकार एकजुट होकर के मुहिम चलाई जाए जैसे कि हमने विद्यालयों को बंद होने से रोका तो
नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन उसके लिए इसी प्रकार एकजुट होना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि 90,000 पद बच गए हैं। ये आप सभी के लिए आने वाले फ्यूचर में भर्ती के रूप में अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। चाहे भर्ती कितने पर भी आए, लेकिन पद खत्म नहीं होने चाहिए। एक बार पद खत्म हुए तो भर्ती का नामो निशान खत्म हो जाता है। तो खुशखबरी वाली चीज़ है कि आप सभी की जो मेहनत है वो रंग लाई है। अब आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए भी मेहनत करने की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।